बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब गरजे आरसीपी सिंह। कहा, नीतीश कुमार सिर्फ लव कुश के नाम पर राजनीति करते हैं। राम मंदिर में चंदा तक नहीं दिए है नीतीश कुमार। और आज क्या है, आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो भी क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का बिल्कुल एक द्योतक है। अब उस मंदिर के निर्माण में हमारे मित्र उस समय भूपेंद्र यादव जी कहे कि रामचंद्र बाबू जरा नीतीश बाबू से भी कुछ पैसा ले लीजिए, उनका भी नाम जरा बोर्ड में आ जाए। हमने कहा भारी कंजूस नहीं देंगे, बोले प्रयास तो कर लीजिए। और सुन लीजिए सर, जब हमने उनसे कहा तो कहा आप जानते नहीं है हम लोग लड़िया जी के आदमी। हमने कहा सुनिए मैं भी जानता हूं। बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हो रहे धांधली पर सीएम नीतीश कुमार का आया बड़ा बयान। भाजपा और विरोधियों के आरोपों का दिया मुंहतोड़ जवाब। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब हम बीजेपी के साथ थे तब ऐसा नहीं बोलती थी, अब अलग हो गए तो बीजेपी आरोप लगाती है, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कल जब जॉब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसा लेके नौकरी दिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा लेके नौकरी दिया जा रहा है। कल जो आप नौकरी दे रहे हैं, आप जानते हैं आज तक कितना बढ़िया से काम हुआ। जब साथ में था तो कभी बोला है सब बात? तो सब यही बोलता है कि ऊपर से कहा जाता है कि इतना बढ़िया काम हो रहा तुम लोग खिलाफ, इसलिए उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप लोग को जो बन रहा है छापिए इतना बढ़िया ढंग से सब। पटना जिला पदाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक नगर आयुक्त द्वारा कलेक्ट्रेट घाट से गायघाट की ओर घाटों का किया गया पैदल निरीक्षण, दिए गए कई निर्देश। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उसको हम लोग उसका अनुपालन करवा रहे हैं और मुख्य रूप से पटना सिटी एरिया में हम लोग देखते हैं भंडारण होता है, उसकी जांच चल रही है। 5 टीम बनाई गई है और वो निरंतर जांच कर रही है और जो वायलेशन पाए। 2 नवंबर को नीतीश कुमार 1,20,000 शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। इस पर जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने किया बड़ा खुलासा। प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य में 20,000 युवाओं को मुश्किल से नौकरी मिली है, सरकार को नियुक्ति पत्र देने दीजिए, इसकी संख्या मैं 2 से 4 दिनों में जारी करूंगा। 1,25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो मिलने दीजिए, लोगों को ज्वाइन करने दीजिए। उसमें कितने लोग बिहार के बाहर के हैं जरा ये भी बता दीजिए। बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिली है वो आंकड़ा भी पत्रकार होने के नाते आपको जाकर ढूंढना चाहिए। हम भी तो गांव में चल रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने भी बिहार में इस एग्जाम को दिया है, ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ज्यादातर ये बाहर के लड़कों को ही नौकरी मिलेगी। बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में, यूपी में मजदूरी करेंगे और यूपी और गुजरात के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। शिक्षक बहाली में हो रहे धांधली के आरोपों के बीच बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने दिया अपना बयान। कहा, अगर ऐसा हो रहा है तो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन मैं इन आरोपों को खारिज करता हूं। नहीं, देखिए हर कोई जान रहा है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है और कितनी अच्छी तरह बहाली प्रक्रिया चल रही है। कहीं भी कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। मैं इसको सिरे से, इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ। बिहार में बीएड वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। बीपीएससी शिक्षक बहाली में नहीं बन पाएंगे प्राइमरी टीचर। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की मांग की खारिज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिजली विभाग की 14,000 करोड़ की परियोजना का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, 2024 तक हर घर में लग जाएगा प्रीपेड मीटर। बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा कराई गई जातिगत गणना का चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने किया विरोध। स्वामी रामभद्राचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हिंदुओं को बांटने का लगाया आरोप। कहा, जाति के आधार पर वोट नहीं मिलने वाला है, जो राम और कृष्ण की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। राम जी की जातिवाद नहीं है बिना कारण। एक और कहा जाता जातिवाद, बिहार में खुलेआम जाति के आधार पर गणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने की कुत्सित षड्यंत्र की नीति अपनाई गई। कितना घिनौना हो गया। अब कौन समझावे
नीतीश जी को, तेजस्वी बाबू कैसी गलती मत करो। इस देश को जाति के आधार पर मत बांटो बेटा। इस जात के आधार पर नहीं बटेगा और जात के आधार पर अब वोट नहीं मिलेगा। जो राम कृष्ण की बात करेगा वो भारत पर राज्य करेगा।